उच्चारण करें लंबी सांस लेते हुए। ओम। बोलिए मेरे साथ, सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुनाथ महाराज की, सब संतों की, गौ माता की, पतित पावनी गंगा मैया की। ओम। महापुरुष अकस्मात ही धरती पर नहीं आया करते, वे तभी आते हैं जब सारा संसार उत्कंठा पूर्वक उनकी प्रतीक्षा करता है। यही प्रकृति का विधान है। ऐसे समय जब मानवता बीमारियों के बोझ तले दबकर त्राही माम का चित्कार कर रही थी, ईश्वर ने स्वामी रामदेव जी को तारणहार के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा। इन्होंने अपनी तपस्या तथा अनुसंधान के द्वारा प्राणायाम की पद्धति को संतुलित एवं संशोधित किया, जिससे यह सामान्य लोगों की क्षमता और समय की जरूरतों के अनुकूल हो सके और जिसे साधारण जन अथवा विशिष्ट वर्ग सभी आसानी से प्रयोग में लाकर अपने कष्टों व रोगों से मुक्ति पा सके। मैं प्रणाम करती हूँ हमारी वैदिक संस्कृति को, वसुधैव कुटुंबकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः की हमारी उदात्त ऋषि परंपरा को, तथा भारत की इस परम पावन भूमि को, जिसने हर काल में हमें ऐसे उच्च क्षमता वाले महान संत दिए, जिन्होंने जन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया तथा उनकी सुप्त चेतना को पुनः जागृत किया। क्षैते चंदनम दातुम सर्वेभ्यो निज सौरभम समर्पयति तथा लोके राष्ट्रार्थ निज जीवनम। जिस प्रकार चंदन स्वयं घिसकर दूसरों को सुगंध प्रदान करता है, उसी प्रकार सत्पुरुष राष्ट्रहित के लिए अपना सर्वस्व प्रदान करते हैं। संत तो जीवन तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप सब संतों का पावन सानिध्य एवं आशीर्वाद पाकर हम सभी बारंबार कृतार्थ हुए। बदरपुर का यह स्थान तो पिछले 6-7 दिनों से पावन धाम बना हुआ है, जहाँ दिन भर भागवत गंगा प्रवाहमान होती है और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में योग गंगा। मैं पतंजलि योग समिति दिल्ली प्रदेश की ओर से श्री विशुद्धानंद पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय भागवत मनीषी स्वामी धर्मदेव जी महाराज को कोटिशः धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मानव मात्र के कल्याण हेतु यह शुभ संकल्प लिया। जीवन निर्माण के लिए भागवत कथा के अनुष्ठान के साथ साथ गौ माता की सेवा तथा योग शिविर के आयोजन का भी व्रत लिया। व्यासपीठ पर विराजमान ऐसे दूरदर्शी राष्ट्र सेवी महामना संत को हमारे प्रत्येक योग योद्धा की तरफ से सादर प्रणाम है। श्री बांके बिहारी मित्र मंडल बदरपुर के अध्यक्ष श्री ब्रह्म प्रकाश यादव जी, महासचिव भाई श्री परविंदर रावत जी तथा उनके सभी कर्मठ सहयोगी, वो सब भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके इस संपूर्ण व्यवस्था को इतने व्यवस्थित ढंग से, इतने सुंदर ढंग से संपादित किया। रातों को जागकर भी समय पर कार्यों को पूरा किया। महाराज श्री धर्मदेव जी के शुभ संकल्प को तन मन और धन से मूर्त रूप देकर साकार किया। आप सभी को ईश्वर स्वास्थ्य और समृद्धि का अखंड वरदान दे। इतिहास साक्षी है, हमारे देश में धर्म सत्ता ने सदैव ही राज सत्ता का मार्गदर्शन किया है। आज भी संतों के धर्म के नेतृत्व में चलकर पुनः स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान भारत बनाने का समय आ गया है। आवश्यकता है कि आप सब भी राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए अपने धन, अपने समय तथा अपनी ऊर्जा का आंशिक दान इस अखंड यज्ञ में आहुति के रूप में समर्पित करें। अतीत के गौरव को मन में संजोकर उससे नित्य प्रेरणा प्राप्त करते हुए आइए अपने वर्तमान को भी गौरवशाली बनाएं। भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बनाएं।
उसे विश्व की महाशक्ति बनाकर पुनः विश्व गुरु का सिंहासन प्रदान करें। आइए मेरे साथ बोलेंगे सभी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे ओम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सुनीता आर्य जी। स्वामी जी, मालूम है कि समय बहुत कम है, परंतु 2 मिनट तो मैं भी अवश्य लेना चाहूंगा। श्रीमद् भागवत कथा बहुत जल्दी जल्दी मैं बताता हूं आपको। श्रीमद् भागवत कथा, हमने कहा जीवन निर्माण। जीवन निर्माण क्यों है? जीवन निर्माण इसलिए है कि हम शुरुआत करते हैं प्रातःकालीन बेला से। जब हम योग से शुरुआत करते हैं, योग की पहचान स्वामी रामदेव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। उसके बाद हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा और उसके बाद करते हैं गौ सेवा। तो तीनों कार्य क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा भारतीय संस्कृति की आधार है। गौ माता भारतीय संस्कृति की मूल है और योग भारतीय संस्कृति का रक्षक है। सेवा, त्याग और परोपकार, यही तो भारतीय संस्कृति है। इसलिए आज ये त्रिवेणी हमारे बीच में व्यासपीठ पर विराजमान महाराज श्री योग ऋषि स्वामी जी महाराज और गौ माता के परम सेवक स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, ये त्रिवेणी भारतीय संस्कृति हमारे बीच में मौजूद है। हमने शुभ संकल्प की जो स्थापना करी महाराज श्री, मैं बता देना चाहता हूं, कोई विशेष उद्देश्य को लेकर नहीं करी हमने। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ इतना था कि भारतवर्ष में जो भी संस्था, जो भी व्यक्ति भारत के लिए काम करेगा, गौ माता के लिए काम करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। परम पूज्य महाराज श्री की सत प्रेरणा से हम सभी, वैसे तो अभी तक हमारा ये 5वां योग विज्ञान शिविर था जो हमने यहां बदरपुर क्षेत्र में लगाया। इससे पहले 4 और लग चुके हैं। इन कथाओं के माध्यम से लगभग 600 भारत स्वाभिमान के सिपाही तैयार हैं जो इन कथाओं के माध्यम से बने हैं, और 70 सिपाही ऐसे हैं जो इन संख्या को 70,000 में बदल देंगे। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि महाराज श्री, एक बात और बता देना चाहता हूं, महाराज श्री भी बिल्कुल भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता की तरह ही कार्य करते हैं और हमेशा हमें प्रेरणा देते रहते हैं कि स्वामी जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं। इसलिए बच्चों, तनक भी पीछे मुड़कर मत देखना, चलते चलो। हम भी चाहते हैं कि खेत में अनाज उगाने वाला किसान भूखा ना मरे। जो मजदूर सेठों के महल खड़े करता है, उस मजदूर के पास भी अपना घर है। सबको समान शिक्षा मिले, सबको चिकित्सा व्यवस्था मिले। तो इस पावन यज्ञ में स्वामी जी महाराज जो आपने शुरू किया है, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। जो भी हमसे बन सकता है, तन मन धन, जैसी भी व्यवस्था हम कर सकते हैं, हम एक कदम भी अपना पीछे नहीं हटाएंगे। हम भी चाहते हैं कि रास्ते बने। हम धर्म के साथ मजहब को नहीं बांटना चाहते। हम भी चाहते हैं कि रास्ते बने। क्यों? क्योंकि रास्तों पे कोई धर्म नहीं चलता, रास्तों पे इंसान चलते हैं। हम भी चाहते हैं कि अफाध्यालय खुले, क्योंकि अफाध्यालयों में भी किसी धर्म के नाम पर इलाज नहीं होता, इंसान का इलाज होता है। हम भी चाहते हैं कि विद्यालय खुले, क्योंकि विद्यालयों में बच्चे पढ़ा करते हैं, कोई धर्म और संस्था नहीं पढ़ा करते। हम पानी की तरह बहना चाहते हैं। क्यों? पानी कभी मैला नहीं होता। हम पानी की तरह रहना चाहते हैं, निरंतर बहता रहता है, इसलिए पानी मैला नहीं होता। पानी का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि पानी निरंतर बहता रहता है। पानी बूंद से नदी, नदी से महानदी, महानदी से सागर और सागर से महासागर कैसे बनता है? क्योंकि पानी निरंतर बहता रहता है। तो आप भी मत रुकिए, हम भी नहीं रुकेंगे, और स्वामी जी तो रुकने वाले हैं ही नहीं। इसलिए पानी के प्रभाव में निरंतर बहते रहिए। इसलिए सावधान दुनिया वालों, यह आखिरी उद्घोष है, क्योंकि ये कार्यक्रम 2-2 चैनलों के माध्यम से दुनिया भर में पहुंच रहा है। इसलिए सावधान दुनिया वालों, स्वामी जी महाराज
ये त्रिवेणी जो आपके सामने बैठी है, ये त्रिवेणी अब भारत को जगाने वाली है। और आज दुनिया की कोई ताकत, कोई भी ताकत भारत के स्वाभिमान को जागने से नहीं रोक सकती है। और अंतिम बात, कल मैंने वादा किया था स्वामी जी महाराज, कल मैंने वादा किया था कि मैं बताना चाहूंगा कि आप यहां तक कैसे पहुंचे। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा कि ऐसे पहुंचे वैसे पहुंचे, लेकिन आपको याद होगा मैं आपसे वात्सल्य ग्राम में मिला था। वात्सल्य ग्राम में मैंने महाराज श्री से निवेदन किया था कि आपने आना जरूर है। महाराज श्री की समय की बहुत व्यस्तता थी। 25 तारीख तक भी कोई कंफर्म नहीं था कि महाराज श्री आएंगे कि नहीं आएंगे। वात्सल्य ग्राम में भी ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज श्री नहीं आएंगे। और जब हम बिल्कुल निरुत्तर हो गए तो आखिर में हम किसकी शरण में गए, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कल बताया था आपको, हम गए आखिरी में बांके बिहारी की शरण में। और आज अगर वहां की गोस्वामी, वो गोस्वामी अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो वो बांके बिहारी मित्र मंडल का वो निमंत्रण कार्ड उठा के देखे, जिसके फ्रंट पे तो लिखा था श्री बांके बिहारी जी राधा रानी सहित। लेकिन जैसे ही वो कार्ड खुलता है उसके अंदर लिखा था कि स्वामी रामदेव जी को जरूर लाना, अकेले मत आना। तो ये बांके बिहारी की कृपा है, गौ माता की कृपा है। और ये राज मैंने आज आपके सामने खोला है। और देख लो, 25 तारीख तक कोई कार्यक्रम तय नहीं था, लेकिन ये बांके बिहारी की कृपा है कि आज स्वामी जी महाराज हमें अपना पावन आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं गौ माता के परम सेवक, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को। समय बहुत अतिक्रांत है, मैंने अधिक समय ले लिया है, शीघ्र आए।